भाइयों 2 + 2 4 होता है। बात तो तूने सही की है, लेकिन दिल नहीं जीत सका। कोई कहे जो तुझसे अब तू क्या है, बोल पलट के उससे ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। सिर्फ बांधी है कमर, बांधी है कमर, बांधी है कमर, रोता है क्या। अब आगे आगे देख, आगे आगे देख, आगे आगे देख, होता है क्या। बात का जवाब गोली थप्पड़ गाली की बजाय बात से भी दिया जा सकता है। डरा कर नहीं, हरा कर जीतो। आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस्में दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोज़े मुहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं। आइए अर्ज गुजारे के निगारे हस्ती, ज़हरे इमरोज में शीरीनी पर्दा भर दे। वो जिन ताबे गिरा बारिये आयाम नहीं, उनकी पलकों पे शबो रोज को हल्का कर दे। जिनकी आंखों को रुखे सुबह का यारा भी नहीं, उनकी रातों में कोई शमा उजागर कर दे। जिनके कदमों को के सिरा का सहारा भी नहीं, उनकी नजरों पर कोई राह उजागर कर दे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। हमारे साथ इस ईद इन दिनों अमजद साबरी तो मौजूद नहीं। जिस तरह आपने तैमूर रहमान को सुना, फैज़ अहमद फैज़ की खूबसूरत लफ्ज़ों में उन्होंने खराज तहसीन पेश की, याद किया, ट्रिब्यूट पे किया अमजद साबरी को, अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे। लेकिन द फैक्ट रिमेंस कि आज हमारे साथ वो है नहीं, क्योंकि इस मुल्क के अंदर इंटॉलरेंस बहुत बढ़ चुकी है। अदम बर्दाश्त एक ऐसा इशू है जो तैमूर रहमान के दिल के बड़े करीब है। एकेडमिक हैं आप, सिंगर हैं, पॉलिटिकल बैंड लाल जो है उसके लीडर हैं। यू हैड दैट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। दैट्स अ इशू वेरी क्लोज टू योर हार्ट। और इसी अदम बर्दाश्त की वजह से हमने देखा है कि मुआशरे के अंदर बहुत सी फ्री डिबेट, फ्री स्पीच जो है वो भी मुतासर हो गई है। अब लोगों को डर लगता है अपनी ओपिनियंस जो है वो देते हुए या खुल के बात करते हुए, टू वॉइस देयर ओपिनियंस, टू से व्हाट्स ऑन देयर माइंड, एंड इट शुड नेवर हैव बीन लाइक दिस। हम ये देखते हैं कि इन द लॉन्ग रन मुआशरा जो है वो मुतासर होता है कि जब एक डिस्कशन, एक डिबेट में, एक गुफ्तगू के अंदर अगर गैर लचक हो, गैर मंतक हो, हम ये सलाहियत और ये काबिलियत ही खो बैठे हैं हैसियत कौम, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा अपना ही है। लॉन्ग टर्म एक तनकीदी जायज़ा लेना बड़ा ज़रूरी है एक इंसान के लिए, शऊर रखने वाले इंसान के लिए, कि वो समझ सके अपनी दुनिया को, अपनी ज़िंदगी को। ये जो इशू है ये शहजाद रॉय साहब के बड़े करीब है। वो भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सिंगर हैं, सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, बहुत से इस तरह के गाने गाते हैं, कैंपेन्स लीड करते हैं, विच मेक अस फोर्स अस टू डू सम इंट्रोस्पेक्शन, कि हम गौर करें अपने रवैयों पे, अपनी आदतों पे गौर करें।
तो ये तो हो गए हमारे साथ तैमूर रहमान और शहजाद रॉय, मगर हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं अली मोइन नवाजिश, द लिटिल बॉय हुज अ बिग मैन नाउ, वी कांट फॉरगेट। 22 A 22 A's लिए थे A-levels के अंदर, कोई मजाक नहीं है। उसी A-levels को आज शहजाद रॉय भी चैलेंज कर रहे हैं, मगर ही इज़ बीन फिनोमिनल, हमारे लिए बहुत बायसे फ़ख्र रहे हैं। पूछेंगे पिछले 8 साल से स्कूल भी चंद खोले हैं, दुनिया भी फिर आए हो, बड़ा एक्सपोजर भी लिया है, क्या सीखा है, क्या समझो सिस्टम के बारे में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। एक छोटा सा वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। सो न्यूज़ आए। अब तक हुए न सीधे अपने उल्लू गोरे गोरे, वो यहीं पे है गोरे गोरे। अपने उल्लू कितने टेढ़े अब तक हुए न सीधे अपने उल्लू गोरे गोरे, वो यहीं पे है गोरे गोरे। कायद-ए-आज़म आया, अंग्रेजों को भगाया, पाकिस्तान बनाया, 13 माह चलाया। ज़ियारत के दौरे पर आया, मौत ने उसको बुलाया, दुनिया आखिर फानी, छोड़ गया वो जानी, सच्चा था पाकिस्तानी। कराची में दफनाया, पूरा दुनिया आया, फूलों का चादर चढ़ाया, फिर नोटों में फोटो आया, गोरों को तूने भगाया। ताले वादे सिग्नल दिल सब कुछ तोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। 2 नंबर कामों में भी हम नंबर 2, हम नंबर 2 कर अल्लाहू। अपने कितने टेढ़े अब तक हुए न सीधे अपने उल्लू गोरे गोरे, वो यहीं पे है गोरे गोरे। भुट्टो साहब जब आया ऐसा निज़ाम चलाया, पहले कैदी छुड़ाया, ज़मीन तकसीम कराया, हारी और मजदूरों को दिलाया, मिलों को ताला लगाया, 1 यूनिट भी तोड़ाया, सरदारी ख़त्म कराया, रोटी कपड़े का नारा लगाया। सरमायादार ने सोचा ऐसे कभी ना होगा, मंसूबा बनाया, ज़ियाउल-हक मंगवाया, भुट्टे को कैद कराया, कसूरी का केस चलाया। कोई रूल नहीं है, रूल यही ये बात सही तारीख ने की, तारीख ने की। सब हजम किया, सब खत्म किया, हम फिर देंगे, वो खाएंगे, वो खाएंगे। हम पीछे हैं, हट जाएं अगर बैकिंग तो गई, वोटिंग भी गई, वो
वोटिंग दी गई। शरोज अपने उल्लू कितने टेढ़े अब तक हुए न सीधे, अपने उल्लू गोरे गोरे वो यहीं पे है गोरे गोरे। जी ब्रिलियंट ब्रिलियंट। शहजाद रॉय साहब, ये आपके साथ इमरान अखुंद और शेरोज, इनको दे ब्रिलियंट, दे जस्ट ब्रिलियंट। मेरा सलाम कहिए। चलूं, देखिए इमरान अखुंद को तो सारी दुनिया ही जानती है, सारे वी जस्ट प्लेड विद स्लैश अभी 1-2 साल पहले, और वो तो वहाँ पर सारे गोरे भी इसको बहुत अप्रिशिएट, वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिशियंस वी हैव इन पाकिस्तान। इमरान अखुंद तो मेरे साथ बजाता ही है, बट शेरोज जो है ये ही इज जस्ट 17 years old, 17 साल का है जी। और ये जिस तरह का सितार बजाते हैं, और अभी हम रिकॉर्डिंग ही कर रहे थे, ये बेस्ट टाइम था, तो मैंने इन दोनों से रिक्वेस्ट की कि आप लोग रुक जाएं तो हम एक गाना हिस्ट्री पर परफॉर्म कर देंगे। लेकिन मैं जो सारी बात, ये जो एक मैट्रिक रिफॉर्म बोर्ड जो मैंने कैंपेन स्टार्ट की है, अब आप ये देखें कि मैं यही 2006 से कह रहा हूँ कि चेस चैंपियंस हैं हमारे गवर्नमेंट स्कूल में जो हमने स्टार्ट किया, फातिमा जना और खातून पाकिस्तान जो लिया। मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह चेस, रोलर ब्लेडिंग, रोइंग, ये तमाम चीज़ें होती हैं, हम म्यूज़िक को अगर गवर्नमेंट स्कूल में इंट्रोड्यूस करा दें तो शेरोज़ जैसे कितने ज़बरदस्त म्यूजिशियंस हैं इस पाकिस्तान के अंदर जो कि बाहर निकल कर आएंगे। लेकिन और आप देखें ये चेस, म्यूज़िक, इन तमाम चीज़ों के लिए ना अंग्रेज़ी की ज़रूरत है, ना कोई मैथ आने की ज़रूरत है, ये तो एक बेसिक टैलेंट है। अगर आपके पास इतने उस्ताद पाकिस्तान में मौजूद हैं हमारे म्यूज़िक के, चेस के, आर्ट के, उनको गवर्नमेंट स्कूल्स में लाके गवर्नमेंट, और यही मॉडल हम अभी कर रहे हैं, इसी पर हम कोशिश कर रहे हैं, और ये मैट्रिक रिफॉर्म बोर्ड करना है, वो इसी का एक पार्ट है। क्या अब जो आपने क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से ये एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन का भी आगाज किया है, ये आम आदमी को समझाने के लिए हमारे उल्लू टेढ़े ही रहेंगे जब तक हम आज़ादाना सोच, आज़ादाना राय, आज़ादाना सवाल उठाने की सलाहियत और काबिलियत ना रखें? जी देखें, आप देखें हमारे मुल्क में इन्वेंशंस नहीं हो रही, कुछ इजाद नहीं हो रहा है, हम सब कुछ बाहर से उधार ले रहे हैं, मांग रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, और जिस मुल्क में इन्वेंशंस ख़त्म हो जाती है, लैंग्वेज ख़त्म हो जाती है, हमारी देखें उर्दू भी अब बच्चों के पास थॉट प्रोवोकिंग किताबें नहीं हैं, तो ये समझने की ज़रूरत है क्योंकि सवाल पूछने का कल्चर नहीं है। और जब तक ये स्टार्ट होता है स्कूल से, और जब अगर आप स्कूल में बच्चों को सवाल नहीं करने देंगे तो क्या इजाद करेगा वो बड़ा होकर, क्या क्वेश्चन करेगा। तो मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ, ये जो मैट्रिक रिफॉर्म बोर्ड जो हम रिफॉर्म मैट्रिक बोर्ड करना चाह रहे हैं, जैसे आम लोगों को समझ नहीं आएगा कि हम क्या करें, इट हैज़ नथिंग टू डू विद करिकुलम और सिलेबस, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, निसाब से कोई लेना देना नहीं। जी मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट है, हाँ, तो अभी मैट्रिक के एग्जाम के अंदर लिखा हुआ आता है राइट अ नोट ऑन ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो बच्चे ने जो रटा होता है वो लिख देता आकर। हम ये कह रहे हैं कि आप सवाल ये पूछें कि क्या ऐसे कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है या किसके अंदर होता है, तो वो बच्चा फिर कंफ्यूज हो जाएगा अगर उसने रट्टा मारा हुआ है तो उसको फिर सोच कर जवाब देना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि सिर्फ सवाल करने का तरीक़ेकार चाहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं अगर आप, तो कहते हैं कि जी डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अरे भाई आप एनालिसिस उससे लेना उसका, तो ये बस तरीक़ेकार हम, और ये इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ अगर अवाम, और अभी जिस तरह का रिस्पॉन्स मुझे आ रहा है इस वीडियो पर, मैं चाहता हूँ अगर, और जिस तरह बाकी सारे चैनल्स ने सपोर्ट किया है, मीडिया ने, दोस्तों ने, फैंस ने, बिकॉज वी नीड टू डू दिस ना, ये तो हर शोबे में, हर स्फीयर ऑफ लाइफ में इसकी किल्लत महसूस हो रही है। अगर शहजाद आप इजाजत देते हैं, मूर आई कम टू यू। अब शहजाद ने जो ये पब्लिक अवेयरनेस शुरू की है क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से, सवाल उठाने के हवाले से, कि भाई ये बंद करें ये सवालों को दबाने का और लोगों को और बच्चों को और हर लोगों को डिस्करेज करने का, इसकी डायरेक्ट लिंक है अदम बर्दाश्त से भी, इंटॉलरेंस से भी, जो आपके दिल के बड़े करीब है। बिकॉज द एब्सेंस ऑफ फ्री क्वेश्चनिंग कह लें, या जो आपके बिलीव्स हैं, आपके कन्विक्शंस हैं, जब आप उनको ब्लाइंडली एडहेयर करते हैं, फॉलो करते हैं, तो उधर से ही तो इनसिक्योरिटी जन्म लेती है, जिससे फिर आपकी इंटॉलरेंस जन्म लेती है। सो ऑल दीज, डू यू फील आर इंटरलिंक्ड दीज इश्यूज? 100% आपने बिल्कुल करेक्ट कहा। फ़लसफ़े की दुनिया में और इंटेलेक्ट की दुनिया में एक शख्स था जिसको फादर ऑफ फिलॉसफी मानते हैं, उसका नाम था सुकरात। सुकरात को जो जहर का प्याला पिलाया गया, तो उसको क्यों सज़ा ये दी गई? इसलिए दी गई कि बुनियादी तौर पे वो सवाल बड़े औखे और मुश्किल पूछता था, मगर उसके सवालात के नतीजे में ही अफलातून और अरस्तु जैसे अजीम लोग पैदा हुए, और मज़ीद आगे एक पूरा ट्रेडिशन बना फ़लसफ़े का, जिसकी वजह से यूनान आज भी उसकी पुरानी सकाफ़त, उसका लिटरेचर पूरी दुनिया में माना जाता है।
तो यही असल उसकी सारी की बुनियाद, उस सारी लिटरेचर की, उस सारी सोच की, उस सारी फिलॉसफी की बुनियाद जो थी वो सवाल पूछना था। तो वो सोक्रेटिस कहते हैं ना, डाउट इज़ द ओरिजिन ऑफ ट्रूथ। जब आप सवाल पूछेंगे, आप किसी चीज़ पे किसी चीज़ के बारे में उलट नुक्ता नज़र से भी पूछेंगे, तो जब झूठ और सच का टकराव होता है ना, तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें से सच जो है वो और निखर कर सामने आता है। और अगर मौजूदा नुक्ता नज़र गलत है तो फिर वो तब्दील हो जाते हैं। इसी को हम फ़लसफ़े की ज़ुबान में जदलियात या डायलेक्टिक्स कहते हैं, और ये इंसान की नशोनमा, ज़हनी नशोनमा और ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब हमने अपनी सिविलाइजेशन में ग़ालिबन 13वीं सदी में इज्तिहाद के रस्ते बंद कर दिए, जिस पे अल्लामा इकबाल ने बड़ी तनकीद की, तो आप देखें कि बतदरीज उसके बाद मुस्लिम सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। शहजाद ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम अब वो लीडिंग हमारी सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन नहीं है जो कि सारी इजादात करती है, जो कि नई दरियाफ्त करती है। एक ज़माने में थी, अरब्स जो थे वो लीड करते थे, उन्होंने मैथमेटिक्स की फाउंडेशन रखी वगैरह वगैरह, फिलॉसफी को डेवलप किया, साइंस। ओके, सो अब मैं अली आपकी तरफ आती हूँ, बिकॉज इस सिस्टम की एक इजाद आप भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 22 एज तो ले लिए, मगर आज सच बताओ कि किस तरह लिए यार? यानी कि एक जो सिस्टम था वो क्या आपको इंकरेज करता था सवाल पूछने का, चाहे क्लासरूम से लेके, घर से लेके, एंड डोंट टॉक अबाउट स्पेसिफिक केसेस जो खुद ऑब्जर्व भी किया है, ऑल द वे डाउन टू वर्किंग। कौन से मरहले में हमारे मुल्क के अंदर इंकरेज किया जाता है फ्री क्वेश्चनिंग, क्रिटिकल थिंक? नहीं, देखिए ये प्रॉब्लम मतलब मेरा स्पेसिफिक केस शायद डिफरेंट होगा, रिलेटेबल नहीं होगा, बट ये है कि फ्री थिंकिंग तो एग्जिस्ट बहुत कम करती है। और बच्चों को भी चाहे आप तारीख़ की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, साइंस की बात करें, उनको क्वेश्चन करने का मौका नहीं दिया जाता, ना उनको एक्सपेरिमेंट करने का मौका दिया जाता है, ना उनको खुद अपनी कंक्लूजन्स तक पहुंचने का मौका दिया जाता है। और ये एक जिस तरह शहजाद ने कहा कि एक प्रॉब्लम है जो हमारे सिस्टम के अंदर है, और उसको इनकरेज किया अभी भी इनकरेज किया जा रहा है, और हम उसी लाइन पर चल रहे हैं। द प्रॉब्लम विद दिस इज़ कि जब तक हम अपने सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे कि ये नहीं कि एक हमने पैच लगा दिया, एक इशू पे बात कर ली, एक चीज़ हमने इनकरेज कर दी, जब तक हम सिस्टमैटिकली वो इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करेंगे जहाँ पर डायलॉग हो सके, जहाँ पर बच्चा ये सोच सके कि अगर कोई मुझसे डिसएग्री करता है, उसको स्कूल में ये बताया जाए अगर कोई आपसे डिसएग्री करता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो बुरा बंदा है या आप उससे लड़ें, वो आपसे डिसएग्री करता है, आप ट्रूथ तक, सच तक पहुंचने की कोशिश करें। और जब तक एक सिस्टमैटिक रिफॉर्म से हम इस प्रॉब्लम को टैकल नहीं करेंगे, जो विच हैज़ टू स्टार्ट इन स्कूल और घरों में और उससे आगे लाइफ इन जनरल। देखिए ना, मैं इसलिए घरों का भी कह रही हूँ शहजाद, आपकी वीडियो खुलती है कि माँ और बच्चा, और एंड यू नो ऑनेस्टली आई एम अ मदर टू, और मुझे एकदम मैं सर पकड़ के बैठी हुई थी, क्योंकि यानी कि बात दुरुस्त है, हम लोग बच्चों को नहीं इंकरेज करते कि सवाल पूछे। टू मेनी क्वेश्चंस, नो, एंड देन मोस्ट ऑफ द केसेस भी हमारा इन्हिसार होता है कि मजहबी कोई अल्लाह मियाँ नाराज होगा, ये गुनाह मिलेगा, चुप हो जाओ, ये बदतमीजी है। यानी सवाल करना ही बदतमीजी इधर बन गया है। जिस तरह के मुआशरे में एट लार्ज भी आप शहजाद जिस तरह देख रहे हैं कि जब आप किसी से बात करें, बहस करें, तो वो आपको इसलिए नहीं सुन रहा होता इस इंटेंशन के साथ कि वो दलील के साथ जवाब देगा, वो या वो समझेगा आपकी बात को, आपकी आर्ग्यूमेंट को, वो इस इंटेंशन से सुन रहा होता है कि इसका बस जवाब देना है, काउंटर करना है सिर्फ। देखें, इनेबलिंग इन्वायरमेंट होना ज़रूरी है, मैं समझता हूँ किसी भी चीज़ को आगे ले जाने के लिए। इस कैंपेन का मकसद ये है कि मैं एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकूँ जिसमें मैं इन्फ्लुएंस कर सकूँ सारे मैट्रिक बोर्ड्स को। 33 मैट्रिक बोर्ड्स हैं पाकिस्तान में स्टेट के, अच्छा, उनको हम रिफॉर्म करने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकें। उनके लिए उनमें भी बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं ये हो, डॉक्टर मेमन साहब हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये रिफॉर्म हो मैट्रिक बोर्ड। तो होता क्यों नहीं है? उनके पास इनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। व्हाट इज एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट शहजाद? जी हाँ, वही मैं आपको बताने लग रहा हूँ कि क्योंकि हमने सोसाइटी में ये सोचा हुआ है कि सवाल पूछने पर हम कहेंगे तो सही पूछना चाहिए। जब हमसे पूछते हैं, माँ बाप से पूछते हैं या उस्ताद से पूछते हैं, तो मार पड़ती है, डांट पड़ती है। उसका रीज़न ये है कि सबकी ट्रेनिंग इस तरह से हुई है। 2012 में यूनानिमसली नेशनल असेंबली ने एक लॉ पास किया था जिस पे मैंने कैंपेन की थी, कॉर्पोरल पनिशमेंट पर, कि मारने, पहले हमारे कानून में इजाज़त थी कि बच्चों को गुड फेथ में मारा जा सकता है। हाँ। तो कानून पास होने से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो गया। वो इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं हुआ बिकॉज मैंने जब एक साहब को अपने प्रोग्राम में बुलाया और वो किसी कंपनी के CFO थे, उन्होंने आकर ये कहा कि अगर मुझे मार ना पड़ती होती ना तो मैं कभी भी आज CFO ना बनता। तो आप खुद सोचें। तो मैंने कहा फिर इनको मार तो पड़ती रहनी चाहिए ताकि फिर वो MD बन जाए और
तो आई एम जस्ट सेइंग कि ये इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना जरूरी है, जहाँ पे सिर्फ हम पुश करके मैट्रिक रिफॉर्म बोर्ड नहीं कर सकेंगे। इसमें हमें टीचर्स की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, टीचर्स के पढ़ाने के तरीके को चेंज करने की ज़रूरत है, और ये तमाम चीज़ें 2006 से मैं फातिमा जना स्कूल के अंदर हम कर ही रहे हैं थ्रू ज़िंदगी ट्रस्ट। अब वक्त आ गया है कि सारे जितने भी लीडर्स हैं हमारे मुल्क के, वो भी ये समझते हैं कि जो हमने गवर्नमेंट स्कूल मॉडल बनाया वो रेप्लिकेट हो सकता है। यू नीड मीडिया ऑन योर साइड एज वेल। और हम रोजमर्रा की जिंदगी में एटलीस्ट प्राइम टाइम में इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं पॉलिटिकल इश्यूज के साथ कि इट्स एक्चुअली इस तरह के हफ्ते जब ईद है और दीगर मामलात पे नजर दौड़ती है, वी रियलाइज कि यार अभी और कितना कुछ मुआशरे में बात करना और बेहतरी की तरफ आने की जरूरत है। जी मैं बल्कि काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में ही, आप जानती होंगे जरूर काशिफ अब्बासी साहब, जी सुना हुआ है जी, नाम सुना हुआ ना आपने। तो जी उनके प्रोग्राम के अंदर मैं यही कह रहा था कि जो रिफॉर्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, इसके लिए आप लोग ज़कात खैरात निकालते हैं, एक आध प्रोग्राम करते हैं, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा था और आपसे भी करूँगा कि जितना आप इस पर कर सकती हैं और इस तरह के जितने लोगों को बुला सकती हैं जो क्वेश्चन करने पर लोगों को जो जोर दे, आमादा करे और इसको पॉजिटिव समझे। एब्सोल्युटली। एक वक्फा ले लें, वक्फे आते हैं, फिर कुछ सुनेंगे शहजाद से भी। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। तू देखता है पर बोलता नहीं, तू सोचता है पर बोलता नहीं। तू देखता है पर बोलता नहीं, तू सोचता है पर बोलता नहीं। कह दे रंग बदलना है, ढलना है, नई तकदीरों में ढलना है। तुझ जिसका है इंतजार, तुझ जिसका है इंतजार, तू खुद है मेरे यार। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अब मैं इसको 12 करोड़ इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज 18 करोड़ अवाम है लेकिन 12 करोड़ यूथ है, इसलिए मैं 12 करोड़ कह रहा हूँ। 12 करोड़ हाथ उठे जो मिलकर साथ, मुश्किल दिन मुश्किल रात एक पल में आसान हो जाए। 12 करोड़ हाथ उठे जो मिलकर साथ, मुश्किल दिन मुश्किल रात एक पल में आसान हो जाए। बदलेंगे ये हालात, बदलेंगे हम क्या सोचता है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है यार। Brilliant, brilliant. So, उठ बांध क्या बात है। क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। उफ, बहुत बहुत आला शिरोज। आई विश आई वाज देयर
ब्यूटीफुल शिरोज, आपने कभी नहीं ये काम छोड़ना, ब्रिलियंट। मैं शिरोज और इमरान दोनों कमाल है। असल में मुझे हम क्योंकि माइक्स नहीं है इतने, तो मुझे अपनी आवाज नहीं आ रही थी, तो मैं इन्हीं को एंजॉय कर रहा था, इमरान और शिरोज को। आप इमेजिन आ रही होगी क्या सुर पकड़ा, इज ब्यूटीफुल। तैमूर, आप लम्स में पढ़ा रहे हो, बच्चों से रोज आपका इंटरेक्शन है, ये रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा? कहाँ देखे ना, वो हबीब जालेब आज नहीं रहा जो रेवोल्यूशन के बारे में लिखेगा, खून को गरमाएगा। वो फैज अहमद फैज आज नहीं रहा जो डेमोक्रेसीज और हकूक के बारे में लिखेगा और खून को गरमाएगा। तो किधर है वो हरकत? इसीलिए नहीं आ रही शायद नौजवानों में जिन 12 करोड़ का जिक्र शहजाद कर रहे हैं। पूछते हैं ना, कहते हैं कि जो लोग सब लोग सवाल पूछते हैं उनको कत्ल कर दिया जाता है, और उसकी वजह से एक खौफ और बेचैनी समाज में पैदा होती है। लोगों के जहनों में ये तमाम सवाल हैं। और जहाँ तक ये सवाल है कि आज क्यों नहीं फैज़ और जाले पैदा होते हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनकलाबी और काम कर रहे हैं। बाबा जानी का आपने शायद सुना हो, उनका बड़ा काम है। उधर भी एक बाबा जान है हुंजा में, उनको गिरफ्तार वगैरह किया हुआ। स्ट्रगल्स तो सारी हो रही हैं। वो सारी बात एक वेव थी 60s-70s की कि जब बाएं बाजू की तहरीकें बहुत तगड़ी थीं। वो कमज़ोर तो होगी, मगर अभी हाल ही में हमने वकला तहरीक भी देखी और उसमें भी जो चैलेंज हुआ मिलिट्री डिक्टेटरशिप को, वो आपके सामने था, और उसने भी कई अपने हीरोज़ और पैदा किए और सब कुछ। हम भी उसकी वेव पे चढ़ गए। और डू यू थिंक कि ये रॉन्गफुली लोग डिवाइड करते हैं कि सियासत और मजहब ये अलग चीज़ें हैं और आर्ट्स और फिलॉसफी और ड्रामा एंड एंटरटेनमेंट ये अलग चीज़ें हैं? ये सियासत और मज़हब जो है उसको तो मैं तो इसी तरह देखना चाहता हूँ कि जो रियासत है उसको तमाम मज़ाहिब के हवाले से बराबरी का सलूक करना चाहिए। किसी भी एक मज़हब को दूसरे मज़हब पे फेवर या मज़हबी किसी भी एक मज़हब के लोग, नो आई मीन कि डू यू थिंक कि इंटरट्वाइन जब ये करेंगे, जैसे आप और शहजाद फॉर इंस्टेंस, यू नो यू बिकम अ सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, बोथ ऑफ यू आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, यू टॉकिंग अबाउट सोशल इश्यूज, और बहुत से लोग ये कहते हैं आपका काम नहीं है, मगर मेरे जैसे लोग फिर ये बिलीव करते हैं आप ही का काम है, क्योंकि करोड़ों तक रसाई आप लोगों की बड़ी खूबसूरत सी अंग्रेजी की कहावत है कि दैट विच इज़ ह्यूमन इज़ नॉट एलियन टू मी। जो भी इंसानियत से ताल्लुक़ रखता है वो मेरे से जुदा नहीं है। तो मैं भी एक इंसान हूँ, अपने समाज को देखता हूँ, उसमें तालीमी इदारों को देखता हूँ, उसके सियासी इदारों को देखता हूँ, उसके माशी इदारों को देखता हूँ। तो मैं तो चाहूँगा कि उनको तब्दील किया जाए। तब्दीली का अमल जो है वो मैं अपनी टीचिंग के हवाले से भी करता हूँ, मैं अपने एक्टिविज़म के हवाले से भी और म्यूज़िक के हवाले से भी करता हूँ। और मैं तो एक एक्टिविस्ट पहले था, म्यूजिशियन तो मैं बाद में मकबूल हुआ हूँ। मैं तो एक्टिविज़म तो मेरे तकरीबन 20 साल हो गए करते हुए। तो और मैं तो पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर भी हूँ। तो मुझे कोई ये कहे कि जी आप सियासत पे बात ना करें तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मेरा तो शहजाद, जिस तरह हमने देखा कि बस इनफरादी तौर पे नहीं, इज्तमाई तौर पे प्रोग्रेशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। मगर एक बात बताएं मुझे शहजाद, ये आपकी वीडियो एड्रेस्ड किससे है? क्या आप वालिदैन को एड्रेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट को एड्रेस कर रहे हैं, किसी मैट्रिक बोर्ड को एड्रेस कर रहे हैं? हु आर यू टॉकिंग टू? किससे मुखातिब है इसमें? ये सब के लिए और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, ताकि वो ये वीडियो देखकर माँ बाप से कहेंगे हम सवाल करेंगे, अपने उस्ताद से कहें हम सवाल करेंगे। और ऑब्वियसली ये माँ बाप के लिए भी है, सोसाइटी के और मैट्रिक बोर्ड और गवर्नमेंट के लिए भी है, ताकि वो प्रेशराइज हो। लेकिन आप जो भी सबसे बात पूछ रही थी, एक डिस्पेयर और डिस्पॉन्डेंसी नज़र आती है बहुत ज़्यादा। बट मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। मैं बहुत होपफुल हूँ। मैं होपफुल इसलिए हूँ क्योंकि आज देखें, आप ही के प्लेटफॉर्म पर बैठ कर हम इतने सारे सवाल उठा रहे हैं पाकिस्तान में, हर इशू पर बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये ज़बरदस्त किस्म की एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास जो मीडिया है, जिस पर सारी तरह की बात हो रही है। तो ये प्रोग्रेस है, ये एवोल्यूशन है, प्रोसेस हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। मेरे साथ इस वक्त इमरान आखुन बैठा है। अगर आप इसको न्यूयॉर्क में खड़ा कर दे तो वहाँ गोरे तालियां बजा रहे होंगे। शहरोज़ को आप दुनिया में कहीं भेज दें, ये पाकिस्तान का ही टैलेंट है। इसी पाकिस्तान के अंदर आवाज़ उठाने से सिविल सोसाइटी है। देखिए, मुझे अगर आप कहेंगे मैं एक्टिविस्ट हूँ, तो मैं अपने आप को एक्टिविस्ट से ज़्यादा मैं चाहूँगा कि मैं बिलीव करता हूँ कि मैं जिस चीज़ की भी एक्टिविज़म करूँ उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करूँ ग्राउंड पर। तो मैं जो भी कॉज उठाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि ग्राउंड पर, जब मैंने कॉर्पोरेट पनिशमेंट उठाया तो मैंने कहा लॉ चेंज कराना है। जब मैंने स्कूल एजुकेशन सिस्टम का उठाया तो मैंने गवर्नमेंट स्कूल रिफॉर्म करके कोशिश की कि मैं पॉलिसीज चेंज करूँ। आई नो शहजाद, आपने एक अपना स्कूल भी तो अडॉप्ट कर लिया था ना, सरकारी स्कूल ले लिया था। अभी भी वहाँ पर 2500 बच्चियाँ पढ़ती हैं। देयर आर 2 स्कूल्स, खातून पाकिस्तान और फातिमा जना। और वहाँ पर महर, अगर आपके बच्चे बेस्ट प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं या कराची के बच्चे बेस्ट प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, वो सब चेस में हार जाते हैं उनसे, वो आर्ट कॉम्पिटिशन्स में हार जाते हैं उनसे। बिकॉज इतना टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर। ये पहले मुझे लगता था कि ऐसी बात है, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, लेकिन जब मैं बाहर निकला, देखा, मिला लोगों से, तो पाकिस्तान ज़बरदस्त जगह है। मैं समझता हूँ, मैं बड़ा होपफुल हूँ। मुझे तो बहुत, ये कैंपेन मैंने इतने अरसे से बना के रखी। 2 साल पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी और आज तक मैंने रिलीज़ नहीं की थी। अब मुझे इतना मज़ा आ रहा है और इतना ज़बरदस्त, और लोग तैयार हैं इसके लिए। एक बंदा क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा।
कभी मुझे फेसबुक पे अच्छा बाय द वे नहीं मुझे क्रिटिसिज्म आया है, मैं बताती हूँ क्या, शहजाद इसका जवाब भी दें, बल्कि मैं नाम ले लेती हूँ। इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, उन्हीं का मैसेज आया है कि किस किस्म की वीडियो है, इधर आप उसातिज़ा को, वालिदैन को और टीचर्स को, इन सबको आप मॉन्स्टर्स बना के दिखा रहे हो। तो अगर आप उनको जवाब देना चाहें एंड ऑल द अदर्स जिनके जहन में सवाल आया है। देखिए मैं किसी को इस तरह सामने जवाब तो नहीं दे सकता, बट मैं ये कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब खुद बहुत बड़े फैन है हमारे एज प्रोजेक्ट के, और वो खुद चाहते हैं कि नहीं, आई मीन फॉरगेट द फैक्ट दैट शी इज इमरान सिस्टर, जो ने आर्ग्यू किया उसका जवाब दें। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अगर मुझे वो अगर आकर कहेंगे तो मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा कि उस्ताद जिस तरह से मारते हैं बच्चों को, जिस तरह से पिटाई होती है बच्चों की, आई थिंक मुझे नहीं लगता उन्होंने इस सेंस में कहा होगा, क्योंकि इस तरह अक्सर मारा गया है बच्चों को कि वो मर गए हैं। तो हम तो वो बात कर रहे हैं कि एक्सट्रीम पर नहीं जाना चाहिए पेरेंट्स को, और एक चेक होना चाहिए, और सवाल का सिस्टम तो हर ये जितने भी प्राइवेट स्कूल में बच्चे जाते हैं उनको सवाल पूछने का तो हक होना चाहिए, और आपका डिज़ाइन हुआ हुआ असेसमेंट ऐसे होना चाहिए कि मेरा नहीं ख्याल इसमें किसी को भी कोई एतराज़ होगा। नहीं होना चाहिए। मैंने उनको वैसे यही पैगाम दिया कि आप मैसेज सुने, ओवरऑल बिगर मैसेज को देखें। जी तैमूर देखा है, बहुत ही अच्छा वीडियो है, और जाहिरी बात है उसमें मुहावरतन और मज़ाहिया अंदाज में बात की गई है ना, कोई लिटरली तो नहीं शहजाद ये कह रहा कि जी का बाप जो है वो हल्क बन जाएगा, और इट्स टंग इन चीक जो शहजाद का स्टाइल है उसके सारे गीतों में आता है। तो इट्स एक्चुअली तो जो सैटायर होता है, जो मजाक होता है, उसमें आप बहुत बड़ी बात कह जाते हैं दूसरे को हर्ट किए बगैर। तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत अप्रोप्रिएट मैसेज है, और उसमें ये बताया कि असल में हमें भी ये पैगाम दिया गया, नंबर एक एज अ टीचर मुझे भी ये पैगाम दिया गया कि यार जिन्ना बन जाओ, प्यार मोहब्बत से सुनो, और बच्चे को ये पैगाम दिया गया है कि अगर हो गए कोई आपके खिलाफ इस तरह हो जाता है सरापा एहतजाज, तो घबराना नहीं है, आपने कुछ चीज गलत नहीं की है, आपने एक सवाल पूछा है, सवाल गलत भी हो सकता है, सवाल बिल्कुल बेतुका भी हो सकता है, मगर अगर वो बेतुका और गलत सवाल है तो उसका तो और भी आसानी से जवाब देना मुमकिन बन जाता है ना। तो लिहाजा उसमें हमें घबराने की क्या जरूरत है, उसमें तहश में आने की और गुस्से में आने की क्या जरूरत है। तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल मैसेज एंड आई सपोर्ट इट कंप्लीटली। लेकिन मेहर मैं आपको एक बात बताऊं, अपार्ट फ्रॉम जो आप बता रही हैं, मैं अक्सर जब हम गाने रिलीज़ करते हैं तो कभी क्रिटिसिज्म आता है, कभी अच्छे लगते हैं, पॉपुलर होते हैं, बट जनरली मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरह का रिस्पांस मुझे पूरी दुनिया से और पाकिस्तान से इस इशू पर आया है, और जितना इस वीडियो को पसंद किया गया और कहा कि ये बहुत ज़रूरी है। मुझे ये बताइएगा ज़रा शहजाद, क्विकली बिफोर रैपिंग अप, एक दो और सवाल हैं। मुझे ये बताइएगा कि आप बड़ी देर से आप पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर गा रहे हैं, इन इश्यूज़ को वॉइस कर रहे हैं, एंड आई हेयर कि ईद के बाद कोई ईमान अली के साथ कोई रोमांटिक गाना भी आ रहा है, ये क्या बना? आई मीन जस्ट आस्किंग, जस्ट क्यूरियस, क्या हो गया? एकदम लाइफ के अंदर एक इंसान जो होता है तमाम चीज़ें होती हैं, तो हम जब म्यूजिक बनाते हो तो हर एक के लिए कभी रोमांस होता है, कभी पॉलिटिकल आप बात करते हैं, कभी आप रिफॉर्म करते हैं, तो आई थिंक ये सारे शेड्स हैं लाइफ के। तो मेरे फैंस को बड़ी हमेशा से शिकायत होती है कि मैं अपने जो पुराने रोमांटिक गाने हैं उस तरह के गाने नहीं बना रहा। तो उसका एक टीजर तो सुना दें जरा सा। मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास वो क्लिप है, बल्कि मैं चले मैं कोशिश करती हूं, चला करते हैं, वो ज्यादा अच्छा है कि वो लोग देख लेंगे। इस तरह इन्होंने मुझे पहले कभी देखा नहीं है वैसे। ओहो, इस तरह पहले कभी नहीं देखा। तैमूर, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट यू नो योर लाल इज अ पॉलिटिकल बैंड एंड पॉलिटिकल इश्यूज को आगे लेके जा रहे हो, एंड आई थिंक इट्स फिनोमिनल द वे यू वर्किंग। मुझे ये बताइएगा कि डू यू थिंक इसका इम्पैक्ट उतना ही होता है या ज्यादा होता है? जैसे फॉर इंस्टेंस यू नो सम पॉलिटिशियंस से कि हमारी स्पीचेस, हमारे धरने, उनसे पॉलिटिकल अवेयरनेस उड़ती है। डू यू थिंक योर वर्क एक्चुअली has more of an impact, if not the same? It has a different impact. I think ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है उसके कई पहलू होते हैं। एक उसका पहलू है कि आप किसी को इंटेलेक्चुअली कन्विंस करते हैं, आप इन फैक्ट्स एंड फिगर्स वगैरह देते हैं। एक पहलू होता है कि आप किसी को की इमोशनल इंटेलिजेंस को अपील करते हैं। म्यूज़िक जो है ना वो एक बड़ी गहरी हमारी सतह पे हमें अपील करता है, जो कि इट्स बिलो द सेरिब्रल लेवल, इट्स सम प्रिमिटिव पार्ट ऑफ द ब्रेन कि जिसमें आपकी पैशंस और इमोशंस अराउज होते हैं, और वो एक एम्पैथी क्रिएट करता है आपके सब्जेक्ट के साथ, जो कि मेरा ख्याल है शायद आप तकरीर में नहीं क्रिएट कर सकते। जहाँ तक सियासी तकरीरों का, आप यकीन माने, अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरे बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि अल्लाह ताला के घर काबा जाके रेजोनेट किया अमजद साबरी की कवाली उनके जहन में, टू हेल्प देम कनेक्ट। और ये चीजें, दिस सॉफ्ट साइड ऑफ स्पिरिचुअलिज्म पीपल डोंट अंडरस्टैंड, द हेटर्स डोंट अंडरस्टैंड। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। सच्चा ये वाकया है अज़ाने बिलाल का, एक दिन रसूल पाक से लोगों ने यूं कहा,
या मुस्तफ़ा अजान गलत देते हैं बिलाल, कहिए हजूर आपका इसमें है क्या ख्याल। फरमाया मुस्तफ़ा ने ये सच है तो देखिए, वक्त सहर की आज अज़ान और कोई दे, वक्त सहर की आज अज़ान और कोई दे। हजरत बिलाल ने जो अज़ाने सहर न दी, कुदरत खुदा की देखो ना मुतलक सहर हुई। आए नबी के पास कुछ असहाब वासफा की अर्ज मुस्तफ़ा से के या शाह अंबिया, है क्या सबब सहर न हुई आज मुस्तफ़ा। जिब्राइल लाए ऐसे में पैगाम किबरिया, पहले तो मुस्तफ़ा को अदब से किया सलाम, बाद सलाम उनको खुदा का दिया पयाम। यूं जिब्राइल ने कहा खैरुल नाम से, अल्लाह को है प्यार तुम्हारे गुलाम से, अल्लाह को है प्यार तुम्हारे गुलाम से। फरमा रहा है आपसे ये रब्बे जुल जलाल, होगी न सुबह देंगे न जब तक अज़ान बिलाल। भर दो झोली ओ भर दो झोली मेरी या मुहम्मद, लौट के मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, लौट के मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, लौट के मैं ना जाऊंगा खाली। Very nice. Thank you. Shahzad, something from you before we call it a day. आस बांध कर तू खड़ा है तस्से मस नहीं होता, तू है एक आम आदमी और बस अब नहीं होता। तो क्या करूं, हिम्मत हार दूं? नहीं, लगा रहे लगा रहे लगा रहे तू लगा रहे, खड़ा रहे खड़ा रहे तू खड़ा रहे, पड़ा रहे तू पड़ा रहे। लगा रहे तू लगा रहे, अड़ा रहे तू अड़ा रहे, पड़ा रहे तू पड़ा रहे। बुजुर्गों ने मुझसे पूछा मुल्क कैसे ये चलेगा, बुजुर्गों को मैं ये बोला लगे रहो। बुजुर्गों ने मुझसे पूछा मुल्क कैसे ये चलेगा, बुजुर्गों को मैं ये बोला। मुझे फिक्र ये नहीं कि ये मुल्क कैसे चलेगा, मुझे फिक्र ये कि ऐसे ही ना चलता रहे इमरान। लगा रहे तू लगा रहे, खड़ा रहे तू खड़ा रहे, पड़ा रहे तू पड़ा रहे। अब ये सुनने वाली बात है। बुजुर्गों ने मुझसे पूछा नेक कौन है ये तो बता, बुजुर्गों को मैं ये बोला। नेक वो है जिसको मौका नहीं मिला। लगा रहे तू लगा रहे, खड़ा रहे तू खड़ा रहे, पड़ा रहे तू पड़ा रहे। कौम को जगाने का वक्त आ गया है, इनको मत जगाओ, ये किसी जरूरी काम से सो रहे हैं। थैंक यू मेहर। बहुत बहुत शुक्रिया, ब्रिलियंट। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इजाज़त दीजिए। सवाल करने को प्रमोट कीजिए, उसे वेलकम कीजिए, यकीन मानिए इसमें सबकी बेहतरी है। दुआ में याद रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।